शुक्रिया दाती जी महाराज। उन दोनों राशियों के बारे में जो भ्रम थी, खासतौर पर धनु राशि वालों को बहुत बहुत डराया जा रहा था, आपने उनके डर को बाखूबी दूर किया है और बहुत सुंदर उपाय दिए हैं। आप भी यदि दाती जी महाराज से मिलना चाहते हैं तो आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं। प्रत्येक शनिवार वो शनिधाम में होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन आप जब भी उनसे मिले तो दाती जन्म कुंडली, दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली ज़रूर बनवा कर लेकर जाएं, ताकि बाबा जी आपके बारे में आपको बहुत सुंदर राय दे पाएँ, आपको वो ज़िंदगी के रहस्य समझा पाएँ जिनको करने से आपका जीवन अवश्य ही सफल हो सकता है। दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली यदि आप बनवाना चाहते हैं, नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं। दाती जी महाराज के साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक के माध्यम से, तो सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ने के लिए आप शनि शत्रु नहीं मित्र है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। जो उनकी फेसबुक की आप जुड़ने के लिए आपको यही डालना होगा। साथ ही साथ यदि आप शनि स्तोत्र, शनि चालीसा, शनि जी का मंत्र, शनि की किसी भी तरह की या इस कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो www.shanidham.in दाती.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। बाबा जी, हम चलते चलते अपने जो बाकी की दो राशियां हैं इनके बारे में भी ज़रूर जानेंगे आपसे। कुंभ और मीन राशि के जातकों की चर्चा करेंगे। शनि के परिवर्तन ने, राशि परिवर्तन ने इनके जीवन में कितने सुंदर परिवर्तन किए हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव राशि परिवर्तन दसम भाव से गोचर करेंगे और दसम भाव में शनिदेव का गोचर करना शुभ और सफलताओं से भरा चौमुखी विकास का समय है। कारोबारी, नौकरी, कैरियर, शिक्षा, कोई भी क्षेत्र सफलता आपका दामन चुमेगी। आपके यश, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। कारोबार और कामकाज में आय के स्रोतों में विशेष बढ़ोतरी होगी। आर्थिक सुदृढ़ता से मन प्रसन्न रहेगा। अपनों का पूर्ण सहयोग और लेन देन के मसले हल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। राजनीतिक में पदोन्नति की प्रबल संभावना। सरकारी कर्मचारी को तोहफा, पैतृक संपत्ति का निपटारा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और घर में खुशियों का वातावरण होगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शादी संबंधी परेशानियों का भी निवारण होगा। तो कुंभ राशि वालों, गोचर बड़ा शुभ है। देवादिदेव शनिदेव का राशि परिवर्तन 12 के 12 राशियों के लिए परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां जरूर होती कुंभ राशि वालों, वो बता दो। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, विशेषकर आंखों को लेकर। मार्च से अगस्त के बीच में विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। धरातल पर रहे और हवा में बात नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आपको बता दूं, यदि परेशानी है तो हर शनिवार को श्रद्धानुसार तिल, जौ और देसी चने वृद्ध विधवा महिला को दान दीजिए। हर रोज नित्य कर्म स्नान और सरसों का तेल का दीपक जलाकर 7 मुट्ठी उड़द के ऊपर दीपक रख दे और 7 माला सूर्य पुत्र उद्रिक्त ही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नार्थम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए देवादेव शनिदेव का राशि परिवर्तन समय 9वें भाव से है। पिता के घर से राशि परिवर्तन करने बहुत ही संतुलित और बहुत ही सहज और बहुत ही निर्मल अवस्था में रहते हैं जब देवादेव शनिदेव 9वें भाव में रहते हैं। मीन राशि वालों के लिए यह समय संतुलित, सहज और सफलता से भरा रहेगा। कारोबार में विस्तार होगा। कैरियर संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। शिक्षा को लेकर सफलता मिलेगी। नौकरी अनुकूल बदलाव है। आपकी कार्यशैली और काम करने का तरीका आपको मनन को सफलता दिलाएगा। मान सम्मान और सौहार्द में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति। संतान को मनोनुकूल सफलता और भाग्य उन्नति का अवसर मिलेंगे। सावधानी क्या है तो मार्च से लेकर अगस्त के बीच में शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहे। दोहरी नीति नहीं अपनाए। दोहरेपन से बचे। अपनों के साथ धोखा नहीं करे और किसी गरीब का हक नहीं पाएंगे। तो मीन राशि वालों को आने वाला शनि का राशि पर कहीं प्रॉब्लम नहीं है। यदि परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म स्नान और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए, 11 परिक्रमा करें। सुदासन पर बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 3 माला जाप करें। हर रोज केसर का तिलक करें, आपके लिए शुभ और कल्याणकारी। ये था 12 के 12 राशियों का देवादेव शनिदेव का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, क्या सावधानियां और क्या समाधान है, मैंने आपको बताया। छोटा सा व्यक्ति हूं, ज्यादा लंबी बातें करना आता नहीं है, अपना अनुभव बांटने आता हूं। संभव है मेरे से गलती हो सकती है, आप सेकंड ओपिनियन ले लेना। राष्ट्र से कहना चाहूंगा कि इस समय राष्ट्र प्रगतिशील मार्ग पर जा रहा है। हम सबको राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। कभी राजनीति की नहीं, राजनीति मेरा कोई लगाव है नहीं और नहीं मैं उसमें विश्वास करता हूं, क्योंकि ये काम उन लोगों का जो इस काम में जानते हैं। मेरा काम है धर्म की डगर पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना, राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। इस समय जिस तरह का ग्रह युग है, बृहस्पति और शनिदेव का मिलन है। राष्ट्र एक बात जरूर कहना चाहूं, एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर सोच के साथ इस राष्ट्र को एक संदेश दिया है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। और मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई शंका नहीं और कहीं अपने आप को मैं छोटा नहीं समझता हूं कि एक महान व्यक्तित्व है। आज तक मैं भी 66 साल का होने जा रहा हूं, इस तरह की बातें लोगों ने नहीं करी। इस राष्ट्र में वो कुछ करने जा रहा है, एक प्रयास करने जा रहा है।
और ये प्रयास इस राष्ट्र के लिए बड़ा शुभ है, बड़ा अनुकूल है। अपनी क्योंकि ये दिल का मामला है, इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ, स्वयं स्वच्छ रहो और अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखो, अपनी विचारधारा को स्वच्छ रखो। टांग खींचना बड़ा सहज है, लेकिन किसी के साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छी सोच के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इस राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना चाहता है। पार्टी कोई, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं फकीर आदमी, मैंने कभी इन चीजों, लेकिन इस व्यक्ति के कार्य को लेकर मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी उत्सुकता है। और मैं खुद भी पिछले 18 सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रहा हूं। सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, हजारों गायें हैं, लेकिन जिस तरह का बीड़ा इस व्यक्ति ने उठाया है, मन करता है कि राष्ट्र की हर व्यक्ति से कहूं कि अपने आसपास सफाई रखो। आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखो, स्वच्छता बहुत जरूरी, स्वच्छता मन की भी जरूरी है, स्वच्छता तन की भी जरूरी है, और स्वच्छता अपने आसपास के वातावरण की भी जरूरत है। बहुत सुंदर प्रयास कर रहा है। हम सभी लोग इस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाए, हो सकता है इस राष्ट्र का एक नया नजारा विश्व को देखने को मिले। और हम लोग सक्षम हैं, हम लोग सक्षम हैं, सब राजनीति से हटकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं से हटकर, अपने पद और प्रतिष्ठा से हटकर इस समय इस व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाओ। आने वाला यदि 2 साल भी जिस सोच के साथ ये व्यक्ति काम कर रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्र की छवि कुछ और बन जाएगी। और एक बात मैं देख रहा हूं इस व्यक्ति में, एक बात यह कि ये सामाजिक सरोकार में विश्वास करता है। मैं कल सुन रहा था, कोई देश का प्रधानमंत्री, भाई छोटी मोटी बात नहीं है, वो ये कह सकता है, क्योंकि आज राष्ट्र का प्रधानमंत्री, राष्ट्र का, वो ये कह सकता था कि मैं जयपुरा को गोद लेना आया हूं, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि मैं जयपुर वाले लोगों से कहता हूं कि मुझे गोद ले लो। इतने बड़े व्यक्तित्व ने एक बहुत सुंदर बात की। हम सलाम करते हैं उनके विचारों को, और राष्ट्र से कहते हैं कि अपने आसपास ना खुद गंदा रहे, ना आसपास की गंदगी रहने दे। और नशा जीवन का नाश करता है। सार्वजनिक स्थानों पर, घर पर, बच्चों के सामने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस सब का भी बंद कर दो और गौ सेवा करो, गंगा को पवित्र रखो, गौरी को बचाओ, गौरी मानी कन्या बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या से बचो, आपका कल्याण होगा। आप सभी लोग श्रद्धा से सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार जताता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, निसंकोच मिलिए। मैं शनिवार को दिल्ली में रहता हूं, 9717457565। शनिवार के दिन ये नंबर आपको बताएगा कि मैं लोगों से कब मिलता हूं, समागम कब होता है। समागम में आने से पहले रात्रि में, जब भी समागम में आए, रात्रि में अपने नीले कपड़े में 11 मुट्ठी उड़द, 11 लौंग, 11 इलायची, 11 साबुत सुपारी, पानी वाला नारियल बांधकर पोटली बना दे। पोटली को अपने 7 बार उसार दे और अपने सिराने रख दे। शनिवार को सुबह 7 बजे मैं मिलता हूं, लेकिन समय लेकर आए, इस बात का भी ध्यान रखें, समय लेकर आए। 11 मुट्ठी उड़द, 11 लौंग, 11 इलायची, 11 साबुत सुपारी, पानी वाला नारियल बांधकर पोटली बना दे, अपने ऊपर से 7 बार उसार दे और समय ले ले 9717457565 से। समय लेकर आप मेरे से जरूर मिले। मैं आपको जितना जानता हूं उतना सहयोग करूंगा। कहीं भूल हो गई हो, कहीं क्षमा हो, मांगने का अधिकार है मेरे, क्योंकि मनुष्य हूं, मानव त्रिगुण है, गलती हो सकती, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी। कोई बात अच्छी लगती है तो आप जानो। माते ने आपसे कहा है कि www.shanidham.in मेरी वेबसाइट है, जहां सब कुछ मिलता है। ऐसी मेरी फेसबुक है, श्री शनिधाम शनि शत्रु मित्र, इस पर भी जाएंगे तो आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर मिलोगे अगले शनिवार। बाबा जी, हम आपको ऐसे 12 साढ़े 12 बजे जी, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो एक बार बस आपके रूबरू होना चाहते हैं। तो चलते चलते एक कॉल हमारे एक दर्शक के लिए। आरती रोहेला जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। चलते चलते आप उनके जीवन में जरूर परिवर्तन लेकर आए। आरती जी, अभिनंदन है। नमो नारायण। दाती जी महाराज से बात करें। नमो नारायण। मैडम, मेरा भाई का है ये 23 फरवरी जी 81 जी, रात के 12 बजे का है, 12:10 का टाइम है। जबलपुर उसका जन्म है। जबलपुर मध्य प्रदेश का जन्म है। बताइए प्रश्न क्या है आपका? जी, इसकी शादी के लिए पूछना है। ये मंगली है, कहते हैं कि नहीं, ये पता करना था। और इसकी शादी कब तक होगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बाबा जी, क्या नजर आ रहा है? ये अपने भाई के लिए जानना चाह रही हैं, विवाह के योग कब बन रहे हैं? नमोनान आरती जी, नमोनान। शनि भगवान आपकी रक्षा करे। और आपने मेरे से बात की, इसके लिए मैं आपका आभार। जन्म कुंडली मेरे सामने है। 2016 19 नवंबर के बाद शादी का योग नजर आ रहा है। मंगल से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की घरे युगायोग है, समय है कि 2016 नवंबर के बाद अनुकूल समय है। लेकिन जीवन में सब कुछ होगा। पर्सनल लाइफ को लेकर भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। छोटे से उपाय है,
यदि आपके भाई करते तो बहुत अच्छा रहेगा। हर शनिवार को श्रद्धानुसार उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाकर दशरथ का शनि स्त्रोत के 5 पाठ करें और अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने डालते हैं तो इनके लिए अनुकूल और लाभदायक और बड़े शुभ रहेंगे। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, आपने हमारे दर्शक का जो है मार्गदर्शन किया है और हर शनिवार को हमें अपना कीमती वक्त देने का जो वायदा किया है दोपहर 12:30 बजे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं मिलता नहीं हुनर, मिलता नहीं ये इल्म किसी किताब में, जिंदगी जीने का हुनर बस दर्द और तजुर्बे से आता है। तो बाबा जी आपने जो अपना तजुर्बा आज हमें दिया है, अपने जीवन का वो असीम ज्ञान दिया है, उसके लिए हम शुक्रिया जो आपका अदा करेंगे, दिल की गहराइयों से करेंगे। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के खास पेशकश में इतना ही। अगले शनिवार दाती जी महाराज के साथ इसी समय होगी मुलाकात दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।